हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा एमसीक्यू है बिहार दरोगा के लिए और इसमें हर एक सेक्शन को आपको कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। आपको इसमें कुछ समय दिया जाएगा, आप इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में जो है तो इसका आंसर को आप भेज सकते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ए अमोघवर्ष, बी कुमारपाल, सी जय सिंह सिद्धराज या डी विद्याधर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आपको कुमारपाल, बी कुमारपाल में हेमचंद जो थे वो कुमारपाल के सभा को अलंकृत करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था। अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर यदि हम लोग देखें तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था आपको शेरशाह ने। किसने शुरू किया था, शेरशाह ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है। रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है। हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको वारेन हेस्टिंग। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे, कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। इसका कार्यकाल यदि देखा जाए तो 1773 से लेकर 1785 तक। इसी के समय में जो है 1773 में जो है वो आपको रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो पोंगल जो है वो आपको बी तमिलनाडु का त्योहार है, बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया। किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया। भारत, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूएसए। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको यूएसए। कौन सा, यूएसए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल का या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है आपको उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20। चलिए इसका बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा आपको अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
टीम पिक को किस रूप में जाना जाता है? टीम पिक को किस रूप में जाना जाता है? लेखक, भौतिकी विज्ञान, अंतरिक्ष यात्री या राजनीतिक? चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है आपको अंतरिक्ष यात्री। टीम पिक को अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो है आपको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जो है वो बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। क्या है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव या जीव द्रव संकुचन? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है आपको पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन। थायमीन है। थायमीन है ए विटामिन सी, बी विटामिन B2, सी विटामिन B6 या डी विटामिन B1? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाए आपको विटामिन B1। थायमीन है क्या? विटामिन B1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या मलेरिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तपेदिक। रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो है वह कौन सा है? तपेदिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का या अश्रव्य तरंगों का? तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाए आपको पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या ब्रज किशोर प्रसाद? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और इन्हें जो है राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने ही बुलाया था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। तलपत शाही का संबंध किस राज्य से है? तलपत शाही का संबंध किस राज्य से था? उज्जैनिया राज, चेरी राज, खरवार राज या भाट राज? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाए आपको उज्जैनिया राज। कहां से? उज्जैनिया राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ए चंद्रगुप्त प्रथम को, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, सी समुद्रगुप्त को या डी कुमारगुप्त को? तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पूरा सेशन देखिए, बिहार भी कवर है, सारा कुछ है। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग किस जिले में सर्वाधिक है? मुंगेर, सीतामढ़ी, नालंदा या पटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग पटना जिले में है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे। सभी को हैप्पी दीपावली। सभी देखिए इस वीडियो को क्योंकि बहुत ही कारगर है आप लोगों के लिए। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए MCQ के साथ। थैंक यू।